आज के दिन जो भी मंगल अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव व्रत जो करते हैं भगवान उनको बहुत प्रिय मानते हैं। ये नहीं कि हम जुगल उपासक हैं, हम शिव पूजा क्यों करेंगे। कोई कोई ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है। भगवान का ही स्वरूप है शिव, शिव कोई अलग नहीं है भगवान से। वैष्णवानंग यथा शंभु, भगवान शंभु भगवान का ही स्वरूप है एवं भगवान के सबसे प्रिय है। इसलिए शिव उपासना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो भगवत चरण में उनकी बहुत जल्दी मति हो जाए, भक्ति हो जाए। शिव जी ऐसे कृपा करते हैं उनके प्रति। और शिव जी के जो उपासक है स्वयं स्वतंत्र भगवान मान करके उसमें शिव जी उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। खैर वो भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, ऐसा नहीं, उनको भी देते हैं, परिपूर्ण करके देते हैं। लेकिन जो वो जुगल उपासना करते हैं शिव जी उन पर अधिक प्रसन्न होते हैं। राधा कृष्ण जुगल उपासना जो करते हैं। हमारे चैतन्य भगवत कहते हैं मोरे भजे नामानय शंकर यही पापे बहु जीव जावे जमघर। बोलते मेरे को मानता है लेकिन भगवान शंकर को मानता नहीं है, ये पाप के कारण वो जम लोग जाएगा। शिव जी को ऐसा नहीं, उपासना में भेद है। अगर आप शिव जी के पास जाकर के और कुछ मांगते हैं, हमको ये दो, हमारे दुख दैन्य दारिद्र्य हमारे सब नष्ट कर दो, हमको सुख दो, हमारे ये कर ना, ऐसा नहीं, तो ये व्यभिचार आ जाएगा, व्यभिचार दोष दुष्ट हो जाएगा। जैसे पतिव्रता रमणी अपनी मन की बात अपने पति को ही कहते हैं और दूसरे को नहीं, सेवा करते हैं सबकी, ससुर सास ससुर देवर ननद और जितना भी है घर के मेंबर सबको प्रेम से सेवा करती है, लेकिन मन की बात कहती है पति को। कुछ चाहन है तो पतिदेव से ही प्रार्थना करते हैं जो हमको तुम ये वस्तु ला दो। ऐसा ही जो हम उपासक जुगल उपासक राधा रानी के अनन्य भक्त हैं तो उनको कोई देवता से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि उनसे तुम कुछ मांग लो, भजन करते हो, उनकी सेवा करते हो, जल दान करते हो प्रतिदिन, ना। हम तो इसलिए शिव जी की उपासना करते हैं कि परम भक्त है शिव जी, ये भले बाबा तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम ये कृपा करो कि राधा रानी के चरण में हमारे अनन्य भक्ति हो जाए, ये प्रार्थना, बस और कुछ नहीं। ऐसे ना हम लोग उपासना करते हैं शिव जी का, लेकिन हमारे भावना ऐसी है। एक बार एक भक्त अनन्य शिव उपासक थे, शिव छोड़ के और कोई देवताओं का उपासना नहीं करते थे और उनकी रुचि भी नहीं थी कोई दूसरे देवता की उपासना करना या कुछ प्रार्थना करना। प्रतिदिन अनन्य भाव से शिव जी का उपासना करते, जल चढ़ाते थे, माल्य प्रदान करते थे, भोग लगाते थे और खूब रो रो के बड़े प्रार्थना करते थे, प्रभु दीनबंधु दीननाथ तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम बिना हमारा और कोई है नहीं, तुम कृपा करो, हमको कृपा करो, कृपा करो। सरल भक्त थे, गरीब घर के एक भक्त थे, लेकिन शिव जी में ऐसे अनन्य भक्ति। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, उनकी भक्ति देख करके प्रकट हो गए। देखते ही वो भक्त से एकदम चकित हो गए, अरे ये तो भगवान, हमारे भगवान प्रकट हो गए। ज्योतिर्मय दिव्य अंग कांति, दिव्य छटा, जटा जुटधारी, जटा में चंद्रमा, ऐसे
सर्प वेष्टित है ऐसे, अद्भुत शरीर, दिव्य छटा, दिव्य अंग कांति, देखते ही इंद्रिय मन प्राण एकदम एक अतीन्द्रिय जगत में जैसे डूब जाता है। भगवत तनु है ना, उनमें ये शक्ति है। और भगवान का अभिन्न तनु है, अभिन्न सत्ता है शिव जी, भोले बाबा। भोले बाबा कोई अलग नहीं है, भगवान तो एक ही है, भगवान 10 थोड़ी है। सदाशिव रूप में यहाँ भी भगवान शिव जी विराजमान है सदाशिव लोक में। तो देख करके अश्रुकंप पुलक आदि नाना प्रकार भाव विभावित हो रहे हैं, भाव गदगद हो करके प्रभु के चरण कमल वंदना कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, भक्त हो तुम हमसे कोई वर प्रार्थना करो, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो वो सरल भक्त है, मतलब छल कपट है नहीं। कहते हैं प्रभु चित जगत में क्या क्या है क्या नहीं है, हमारे मंगल क्या है, हमारे भला क्या है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। ये प्रार्थना करना मांगना ये भी साधारण बात नहीं है। एक छोटा बच्चा, इसको कह दीजिए तुम्हारा मन में जो चाहे वही मांग लो, ये क्या मांगेगा? 2 बढ़िया टॉफी दे दो, कैडबरी चॉकलेट दे दो, 2 तो मांगना आता नहीं है, बच्चा है ना। ऐसा हम लोग भी अपरिपक्व है, हम लोग भी इस तरह से माया जगत में भ्रमित होकर जानते नहीं है जो हमारे परम मंगल क्या है, जगत में सर्वे सबसे बड़ा मंगलप्रद क्या है, ये हमको पता ही नहीं है। हम जानते हैं स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव अर्थ इत्यादि जो है यही हमारे एकमात्र सुख प्राप्ति के एकमात्र हमारे वस्तु है जो है। तो हम क्या मांगेंगे? प्रभु हमको धन दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, ये सब मांगेंगे। लेकिन ये नश्वर पदार्थ ये मांगने से क्या होता है? ये कभी सुख देना, सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। अरे अनित्य है, सब वस्तु नश्वर है, ये जाएगा, तुम भी जाओगे। इसलिए ऐसे वस्तु पदार्थ कभी भगवत चरण में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के तुम भजन करते हो, तुम दुखी हो, प्रभु हमको ये कृपा करो, ये हमारे बेटा का एक नौकरी लग जाए या बेटी की शादी हो जाए। अरे क्या प्रभु अंधा है? प्रभु का आंख नहीं है? देखते नहीं है तुम्हारा क्या जरूरत है? तुम भजन करते हो तो प्रभु क्या देखते नहीं है? ये हमारे भजन करता है ना? तो ऐसे मांगना ठीक नहीं है, प्रभु जानते हैं सब, इसलिए प्रभु दुखी हो जाते हैं। देखो हमारा भजन करता है, मैंने मोरे भाजी विषय मांगी, ये तो बड़ा मूर्ख है। हमको भजन करता है लेकिन विषय मांगते, ये तो बड़ा मूर्ख है। मुई विज्ञ धारे विषय का न दिवो सचरणम, भी तो दिया विषय भुलाइबो। बोलता मैं तो विज्ञ, मैं तो जानता हूँ क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। इन नश्वर पदार्थ देने से इससे मुग्ध हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनादिकाल का स्वभाव है। विषय वस्तु प्राप्त होने से उसको वो सुख अनादिकाल का संस्कार है, आज का नहीं, अनंत काल माया जगत में भ्रमित होते होते और विषय सेवन करते करते उसका चस्का लग गया, उसके भीतर एक संस्कार बन गया है। विषय वस्तु पाने से, भोग्य पदार्थ पाने से कुछ समय के लिए भ्रमित होकर उसको आशा कर लेता है, कभी कभी सेवन भी कर लेता है। ये है ना। तो भगवान कहते हैं मैं इसको विषय तो दूंगा नहीं, न मैं आपके चरणामृत दे करके, चरण रस दे करके इसको विषय मुक्त करा दूंगा, इसके विषय से मन को ही इसको मुक्त करा दूंगा, है ना। तो वो बड़ा बुद्धिमान था और सरल था, वो जानते नहीं है चित जगत में क्या श्रेष्ठ वस्तु है, श्रेष्ठ पदार्थ है। वो कहते हैं प्रभु आपके चित जगत में क्या बढ़िया वस्तु है, हमको तो पता नहीं, हमको तो मांगना आता नहीं, हम देखे भी नहीं चित जगत के कोई वस्तु संबंध में हमारा कोई धारणा भी नहीं। तो प्रभु आपके सबसे जो प्रिय वस्तु है आप वही हमको दीजिए, आप सबसे ज्यादा जो प्रिय मानते हैं आपके विचार से, बस वही वस्तु हमको दीजिए।
शिव जी एकदम गंभीर हो गया, मेरे को फट अंतर्ध्यान हो गया। कुछ बोला नहीं, कुछ दिया नहीं, शिव जी अंतर्ध्यान हो गया। भक्त बोला ये क्या हो गया? प्रभु बोले वर मांगो, हमने कोई ऐसे बोला, प्रभु ने अंतर्ध्यान हो, क्या हमारे हमसे कोई गलती हो गया, क्या हो गया? फिर रोना पीटना शुरू किया, प्रभु कृपा करो, हमसे कोई गलती हो गया तो क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। और शिव जी तो सीधा चले गए कैलाश। कैलाश जा करके बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, बुखार आ गया। पार्वती आई देखने के लिए, क्या हो गया हमारे प्राणनाथ का, क्या हो गया? शरीर में हाथ लगे देखते बुखार आ गया और बुड़ 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 करता है, क्या बकता है क्या जाने। अरे तुम्हारा हो गया क्या, क्या हो गया तुम्हारा? नहीं पार्वती कुछ नहीं हुआ, आंख बड़ा बड़ा हो गया है। तो क्या हुआ हमको बताओ तो सही। तो तबीयत भी ठीक नहीं है, दिमाग भी कितना गरम गरम लग रहा है, जैसे कुछ टेंशन में पड़ गए हो। तुम्हारी टेंशन, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, तुम समस्त टेंशन को समाप्त करने वाले हो, जगत के टेंशन मुक्त कर देते हो तुम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से जगत मुक्त हो जाता है टेंशन से, और तुम खुद ही टेंशन में पड़ गए हो। ऐसे ये तो कभी हमने देखा नहीं। बताओ तुम्हारी क्या टेंशन हो गया? नहीं पार्वती ऐसा मत पूछो, मत पूछो, आज हम टेंशन में है। अब स्त्री जाति है, जाति मान शरीर से तो स्त्री है, उनकी क्यूरियसिटी सबसे ज्यादा है। एक बार बोलो जे नहीं हम बोलेंगे नहीं, तो वो जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक चैन नहीं, निद्रा भी नहीं। अगर कह दिया एक तो तुमको हम ना एक गोपन बात बोलेंगे, अभी नहीं पीछे, बस हो गया काम दाम बंद, बोला अभी बताना पड़ेगा। अरे हाँ पीछे बंद, नहीं नहीं अभी बताना पड़ेगा। उसका चिंता, वो खुद टेंशन में पड़ जाए, क्या बात है। ये स्त्री स्वभाव है ना। उनको एक बार गोपन बात को या रहस्य बात अगर तुमने कह दिया हम बताएंगे तुमको, पीछे बताएंगे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उसी समय बोलना पड़ेगा, नहीं तो उसका टेंशन हो जाएगा। तो पार्वती जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी बोलना पड़ेगा, बोलो क्या हो गया तुम्हारा टेंशन, क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया? बोले देखो पार्वती, हम तो ये बात हमने कभी किसी को कहा नहीं, हमारे मन की बात हमने कभी किसी को कहा नहीं। आज हमारे एक भक्त, वो बहुत प्रेमी भक्त है, हमारी उपासना करता है बहुत दिन से, और रोता है पीटता है। तो हमने जाके बोला जे बेटा तू वर मांग, तो उसने ऐसा वर मांग लिया जो हमारी चिंता की भी अगम्य है। बोले क्या वर मांगा? बोलता है वो वर मांग लिया तो तुम्हारे सबसे जो प्रिय वस्तु है वो हमको दो। और हमारे सबसे प्रिय वस्तु आपने तो कभी किसी को दिया नहीं, बोला ही नहीं, कोई जानता ही नहीं जगत में क्या सबसे प्रिय वस्तु है। हमारी जो प्रिय वस्तु है क्या है? हम कह रहे हैं ये गपशप नहीं, ये पद्म पुराण की बात कह रहे हैं हम, पद्म पुराण अध्ययन करके कह रहे हैं। कोई सोचे कि बाबा शायद एक मसला दे करके एक कहानी सुने, ऐसी बात नहीं है। ये पद्म पुराण में है, ये पद्म पुराण के श्लोक है इसमें। तो आप पार्वती और पीछे पर वो वस्तु क्या है हमको बताओ, तुम हमको बताए नहीं। अरे हमको किसी को बताया नहीं, नहीं नहीं हमको बताना पड़ेगा, बताओ बताओ क्या है तुम्हारे सबसे प्रिय वस्तु, गोपन वस्तु क्या है हमको बताओ बताओ। आप पार्वती हट पड़ गई। तब बोलता है देखो तुमको बोलेंगे तुम तो गोपन नहीं कर पाओगे, स्त्री जाती है, न जाने कहीं कहीं सब बोल दोगे सब। जो बोले बाबा का देखो गोपन वस्तु क्या है, हृदय की जो वस्तु क्या है, ना ना मैं किसी को नहीं कहूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं किसी को नहीं कहूंगा। तो कहते हैं देखो हमारे जो सबसे प्रिय दो जो वस्तु है वो है वृंदावन में रास विहार, रास लीला, जुगल किशोर जो रास लीला करते हैं, ये है हमारे सबसे चरम परम हमारे जो हार्द वस्तु है, ये है रास लीला। अरे तो बढ़िया है, तो ये तुम्हारे भक्त है उसको देने में तुम्हारा कष्ट क्या है? तो देना चाहिए, तुम्हारे भक्त है। बोले देखो जगत में हमने किसी को दिया नहीं, जो भी हमारे उपासना करते हैं कोई अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब भौतिक पदार्थ ये सब मांगते हैं, सुख सुविधा मांगते हैं, हम उसी को वो वस्तु दे करके उसका प्रश्न करते हैं जो हमारा फंदा छोड़ा है, भाई हमारे पीछे ना पड़े, जा भाई तू ये ले जा,
इसीलिए हमको आशुतोष कहते हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है हमारे गोपन वस्तु हम उनको दे देंगे, हम तो किसी को दिया नहीं आज तक, लेकिन ये भक्त ने हमको फंसा लिया, आप इनको वचन दे दिया, अब तो देना पड़ेगा। इतना दिन तक हमने तो अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता ये कहते हैं ना, तो हम दे के आए हैं। तुच्छ पदार्थ, भौतिक पदार्थ हैं, तो पार्वती कहे ना ना ऐसे नहीं, तुम ऐसे कठोर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे भक्त है वो तो देना ही चाहिए तुमको, तुम उसको जरूर अवश्य तुम्हारे वो प्रिय वस्तु को दो। तो फिर एक दिन पानी देने आए, बड़े रोना पीटे शुरू किया, प्रभु आप हमारे ऊपर असंतुष्ट हो गए हो, अप्रसन्न हो गए हो, आप हमारे सामने प्रकट होकर फिर अप्रकट हो गए हो। शिव जी फिर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले बेटा तुम क्या चाहते हो? बोलते प्रभु आपके जो सबसे प्रिय वस्तु दो हमको, तो चल इस स्वरूप में होगा नहीं मेरा साथ चल। तो उसको शक्ति संचार करके उसके भीतर चित स्वरूप जो है उसको लेके सीधा चले गए एकदम गोलोक धाम, जहाँ नित्य लीला रास ब्रजभूमि वृंदावन, जहाँ नित्य लीला रास वृंदावन में ले आए हैं। चित स्वरूप में, स्वरूप में, स्वरूप में ला करके दिखाते हैं, देख ये है हमारे सबसे हार्दिक राधा कृष्ण जुगल विहार, जुगल लीला विलास है, ये वस्तु हमारे सबसे हार्दिक है। तो आप राधा रानी के शरण में चले जा, राधा रानी को उपासना कर, वही तुमको इस लीला में प्रवेश कराएंगे। ऐसे कह करके उनका कृपा शक्ति संचार करके उनको बोल दिया जाओ, अचिरात तुमको राधा रानी कृपा करेंगे। उसके बाद वो साधक तृप्त हो गया, वो एकदम पूर्ण आनंदमय हो गया, राधा रानी की कृपा, अचिरात राधा रानी की कृपा प्राप्त करके और नित्य लीला में प्रवेश कर गए। ये है भोले बाबा की उपासना। तो यही नित्य लीला जुगल विलास रास जो है, वही रास का जो परिणति है रसराज श्री कृष्ण महाभाव में राधा रानी, रसराज महाभाव दोनों मिल करके एक हो गया, वो है हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब वो रास के परिणति अंतिम परम निर्जार जो है वो है गौर लीला। वही लीला आज हम लोग यहाँ पर उस आनंद लीला आस्वादन करना, उनके जीवन चरित्र संबंध में, उनके भौम लीला संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके दिव्य लीला उस विषय हम लोग आलोचना करेंगे। आज भोले बाबा के दिव्य पुण्यतिथि उपलक्ष्य में हम लोग थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए भोले बाबा के संबंध थोड़ा सा आलोचना किए हैं। अब हम लोग उस रास के परिणति जो जुगल विलास है, जो रसराज महाभाव दोनों मिल करके जो एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके जो लीला किए हैं, बहुम लोक में नवद्वीप में 550 साल पहले आए हैं, उनका ही दिव्य चिन्मय आनंदमय नित्य मुक्त चैतन्यमय जो लीला है, उस लीला संबंध में हम लोग आलोचना करेंगे। अब पहले बोलते आ रहे हैं कई दिन से, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे आगे। महाप्रभु आप 16 साल उम्र हो गया, 16-17 साल उम्र हो गया, यौवन के पूर्ण छटा, अद्भुत सुंदर, कहीं शरीर में कहीं किंचित मात्र कहीं कोई ऐसे अंग प्रत्यंग में सिर्फ एक सुंदरता के चरम छटा विस्तार करके, जैसे साक्षात मनमथ मदन मोहन, साक्षात जैसे मदन मोहन ही उनके भीतर में रह करके लीला विलास कर रहे हैं। ऐसे भगवान की सुंदर शरीर, आजान लंबित भुजो हैं, ऐसे वक्षस्थल, ऊंचा वक्षस्थल, चौड़ा वक्षस्थल, जनेऊ धारण किए हैं, गले में उत्तरीय है, धोती पहने हुए हैं, पीत वसन, मुख में स्मित हास्य, सुंदर मुक्ता दाम, जैसे मुक्ता से एक दंती पंक्ति जैसे मुक्ता बैठे हैं, उष्टाधर बिंब फल जैसे उष्टाधर लाल, कभी कभी जीव दिखता है, हंसते हैं तो जीव दिखता है, लाल जीवा, उसके अंदर इतना सुंदरता का एक अद्भुत छटा, जो होंठ भी लाल, जीभ भी लाल, और बाहर दंत पंक्ति जैसे मुक्ता दाम, हंसते हैं जैसे चित्त को एकदम एक अतीन्द्रिय जगत में ले जाते हैं, जिसके साथ
संभाषण करते हैं। जिसको एक बार संभाषण करते हैं वही महाप्रभु के प्रेम में फंस जाते हैं। बस उनके नजर के सामने वही महाप्रभु के वही श्रीमुख चंद्रिमा ही भासते रहते हैं। अद्भुत सुंदर है। इस तरह से महाप्रभु नवद्वीप धाम में विराजमान है। सबके चित्ताकर्षक, सबके चित्त विनोदन करने में समर्थ है। ऐसे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य विद्या विलास में निमग्न है। अद्भुत विद्वत्ता, अल्प उम्र में समस्त शास्त्र अध्ययन करके जैसे समस्त शास्त्र के मूर्तिमंत विग्रह बन के आए हैं। जैसे अल्प उम्र है, 16-17 साल, मुझ भी बड़ी तरह आया नहीं है ऐसे, लेकिन यौवन के छटाक के पूर्ण प्रकाश, घुंघराले केस चलते हैं, जब बीच बीच में केस को ऐसा करके पीछे फेंक देते हैं, उस अद्भुत एक झलक खिलता है। जब हंसते हंसते केस यहाँ आ जाता है तो केस को ऐसा करके फेंक देते हैं पीछे। अरे घुंघराले केस है, ये क्या वर्णन करे उसका, कल्पना करके भी मन जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत में भाग जाता है। एक कल्पना कीजिए वो रूप कितना सुंदर हो सकता है। विद्वत्ता की चरम सीमा। बड़े बड़े पंडित, तत्कालीन जो पंडित है उस समय संस्कृत का प्रधान केंद्र था एक नवद्वीप धाम, दूसरा था काशीपुरी। भारत में सबसे बड़ा विद्वत्ता अध्ययन के प्रधान केंद्र था उस समय। बड़े बड़े विद्वान आते थे वहां विद्या अभ्यास करने के लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए। और उधर काशीपुरी में थे प्रकाशानंद सरस्वती नाम के विद्वान, वो रहते थे। वहां विद्वत्ता का प्रकाश अभी भी काशीपुरी में ये विद्या संस्कृति जो है इसका कुछ प्रभाव तो वहां अभी भी देखने में आता है। बाकी भारत में अन्यत्र तो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया। हमारे वर्तमान जो राजनीतिकरण हो रहा है हमारे देश के, इससे इतना प्रभावित कर दिया हमारी संस्कृति को, इतना दुष्परिणाम इसका इतना भयंकर देखने में आ रहा है। हमारी शिक्षा संस्कृति, हमारे संस्कृति जो है धीरे धीरे ये लुप्त करने के लिए एक कुटिल एक प्रचेष्टा चल रहा है। सब संस्कृति, सब भाषा अध्ययन के लिए स्थान है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है। हमारे संस्कृति अब धीरे धीरे सब हटा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़ने में दिखता है जो संस्कृति अध्ययन। तो ये जानते हैं जो ये संस्कृति जो है ये इतना प्रभावशाली है, ये एक बार सब मनुष्य के हृदय में एक बार प्रवेश कर जाए तो वो ना जाने वो क्या कर दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ये शिक्षा, इस शिक्षा पद्धति, इसके प्रभाव इतने प्रबल है, ये जान गए हैं, ब्रिटिश भी जान गए थे। फिर वर्तमान जो आपको जो सभ्य समाज कहते हैं, जो पश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को जो अपना लिए हैं, उनका भी यही विचारधारा है। इसीलिए उनके कायमन वचन से उनका चेष्टा है ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये हिंदूवादी हिंदू संगठन इसको तोड़ो, जातिवाद फैला करके नाना रकम रूप से इसको तोड़ो, इसको दुर्बल करो, तो जाके हमारा कायम हो जाएगा हमारे विचारधारा। लेकिन हम इतना मूर्ख है, हम इतना भूले बिछड़े हैं कि हमारे संस्कृति को हम याद नहीं करते हैं। हम इसमें मोहित होकर के अपने बच्चा को भी इस तरह से वही शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम चाहिए, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देते हैं। कोई हमारे संस्कृति शिक्षा के लिए कोई हमारे आग्रही है नहीं, हमारे धर्म शिक्षा के लिए उनके हृदय में कुछ स्थान ही नहीं है। क्या कोई है यहाँ जो अपने बच्चा को प्रतिदिन धर्म शिक्षा देते हैं, जैसे गीता भगवत आदि 2-1 श्लोक उनको शिक्षा देते हैं? है कोई? है नहीं। आप लोग बैठे हैं लेकिन है नहीं। अपने बच्चे को आप बड़े आदर करके जतन करके ऐसे ही शिक्षा देंगे, वेस्टर्न कल्चर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। ठीक है, अध्ययन करना दोष नहीं है, लेकिन ये धर्म शिक्षा बहुत जरूरी है।
ये धर्म नष्ट हो जाएगा तो पूरा विश्व मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगा। तो महाप्रभु इस तरह से विद्या विलास में निमग्न है। मुकुंद दत्त है, वासुदेव दत्त है, दो भाई है। ये महाप्रभु के बड़े प्रिय है, महाप्रभु के साथ ही अध्ययन करते हैं। मुकुंद दत्त उम्र से थोड़ा बड़े हैं, ये भी परम भक्त हैं। वासुदेव दत्त उनके बड़े भाई हैं। और इधर गदाधर पंडित, जो हम लोग जो नाम करते हैं ना, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर, ये गदाधर महाप्रभु के समवयसी है और महाप्रभु के साथ ही ज्यादातर रहते हैं। एक विद्वत्ता नहीं, विद्या विलास नहीं, ऐसा ही ना जाने के क्या एक उनके साथ एक संपर्क हो। महाप्रभु के गदाधर को छोड़ करके कुछ जानते नहीं, गदाधर भी महाप्रभु को छोड़ करके कुछ जानते नहीं। हर समय महाप्रभु के साथ रहना, धन मन प्राण सब कुछ जैसे महाप्रभु ही जैसे गदाधर का प्राण है, ऐसे गदाधर पंडित भी साथ रहते हैं। आप महाप्रभु इस तरह से घमंडी बहुत है, टंकार मार के कहते हैं, अरे नवद्वीप में बड़े बड़े भट्टाचार्य बन गए, अध्यापक बन गए हैं। अरे क्या बड़े बड़े अध्यापक बन गए, हमारे साथ कक्षा करें, हमसे तर्क करें, हमको हरा दें, तब जानेंगे जो वो बड़े विद्वान है, नहीं तो मानते ही नहीं। ऐसा विद्या चर्चा जहाँ होती थी वहां जाकर के बैठ जाते थे, वहीं जाकर के तर्क करने उनका एक आदत बन गया था। कोई पंडित जाते हैं, कोई अध्यापक जाते हैं, उनको बुला करके वहीं पर उनसे तर्क वितर्क करना शुरू करना, ऐसा हो गया। तो निमाई पंडित ऐसे प्रखर और इतने विद्वत्ता की इतनी चरम सीमा, जो उनसे कोई तर्क करना ही चाहते नहीं थी। ये इनसे तर्क करने तो हार तो जाएंगे, इनसे जीतना ये हमारे विद्वत्ता के द्वारा संभव नहीं है। न जाने कि अतीन्द्रिय लोग से आए हैं, ऐसे सब निकल जाते थे। बड़े बड़े उम्र से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको भी छोड़ते नहीं थे। बड़े विनम्रता से, बड़े हाथ जोड़ करके बैठा लेते थे। श्रीवास पंडित था, उसमें बड़े विद्वान और परम भक्तिमान। उनके ठाकुर जी है, नारायण है, नारायण उपासक है, लक्ष्मी नारायण के उपासक है। प्रतिदिन उपासना करते हैं, शुद्धाचारी वैष्णव ब्राह्मण। जगन्नाथ मिश्र से उनकी बड़ी मित्रता थी, जाते थे, आते हैं, जाते हैं। निमाई पंडित भी मानते हैं, लेकिन जानते हैं तो हमारे ही पार्षद है, ये तो नारद ऋषि है ना। तो निमाई पंडित भी रास्ते पकड़ लेते थे, कहाँ जाते हो, हमारे जवाब दे जाओ। तो श्रीवास पंडित एक दिन उनको बहुत समझाया, देखो निमाई, विद्वत्ता का फल क्या है, बोलो, तुम तो विद्वान हो, विद्वत्ता का फल क्या है, तुम बताओ। तो महाप्रभु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सब जानते हैं, बोले विद्वत्ता का फल है सा विद्या तन्मति जय, भगवत चरण में मोती होना ही ये विद्वत्ता का फल है। और विद्वत्ता का स्वभाव क्या है, बोले विद्या ददाति विनय, विनम्रता। तुम में दोनों कमी है। तो बड़े हंस दिए, बोले नहीं ऐसा मत कहिए, हमें विनम्रता की कमी नहीं है, हम तो आपको सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और हम भगवान मानते नहीं, ऐसे भी नहीं है। तो श्रीवास पंडित उनको बैठा कर खूब उपदेश किया, देखो निमाई, तुम इतने बड़े पंडित हो गए हो, इतने पंडित कुल के तुम, मिश्र पुरंदर पंडित के घर के हो तुम इस तरह से यही चर्चा, ये तर्क वितर्क इसमें तुम लिखते रहोगे तो भजन कब करोगे। भजन करो, खूब भजन करो, समझाए विद्वत्ता का फल है भजन करना, तुम भजन करो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा तुमको। तो निमाई पंडित हंसते हंसते कहते हैं, देखिए पंडित जी, आप लोग हमारे मंगल कामी हैं, हमारे मंगल प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम कृतज्ञ हैं। और हम जानते हैं आपका जो
आशीर्वाद है, ये कभी वृथा जाएगी नहीं और ऐसे फल प्रदान करेगा कि देखो पंडित जी, हम एक दिन इतने बड़े भजनानंदी वैष्णव बनेंगे ना, जो शिव ब्रह्मा आकर के हमारे चरण में लौटेंगे। सुन करके शिव राम 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 राम, देखो इतना पाठ पढ़ा करके, इतना समय बैठ के पाठ पढ़ाया, क्या करे, शिव ब्रह्मा के हमारे पाप में पड़ेगा। असली भगवान है ना, तो मजाक तो करते हैं, भगवान है तो। लेकिन श्रीवास पंडित जानते नहीं है जो ये कौन कौन स्टेज से कह रहे हैं, वास्तव सत्य था। एक दिन जब भगवान जब अपने आप को प्रकट करेंगे, जब वो स्वरूप को प्रकट करेंगे, तब जगत देखेंगे। आज भी महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में जो विश्वव्याप्त जो उनके भगवत्ता प्रदर्शन किए हैं, उसका गुणगान करते हैं, उनके अनुयायी अभी चल रहे हैं, उनके मार्ग अनुसरण करके चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो श्रीवास पंडित तो चले गए हास करके, देखो उद्धत तो बालक है लेकिन बड़े विनम्र है, पाम छूते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे नहीं, जाते समय भी पाम छूते। आपके आशीर्वाद ये वृथा जाने वाली है नहीं, आप देखना एक दिन इतना बड़े वैष्णव हम बनेंगे, अवश्य बनेंगे। ऐसे तो अब इधर क्या हुआ, देवी मंडप में, वहां अब धीरे धीरे महाप्रभु पाठशाला जैसे खोल लिया है, कोचिंग देते हैं, समस्त विद्यार्थी आते हैं, निवाई पंडित का नाम सुन करके खूब आते हैं। प्रतिदिन शाम के वक्त सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्वत्ता। और ऐसा नहीं, सबको कहते हैं देखो तिलक लगा के जरूर आना, तिलक लगाना जरूर। ये तिलक है हरि मंदिर, ये तिलक क्या है, एक हरि मंदिर है, मंदिर है, उल्टा करके दो, देखो कि मंदिर बन जाएगा। ये मंदिर रचना करके हम इस पर भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं। तिलक क्या है, हरि मंदिर। केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, गोविंदाय नमो, ये भगवान के मंदिर रचना करके हम दादा संघ में भगवान के मंदिर रचना करके भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं। ये अब शरीर हो गया हमारे हरि मंदिर, भगवान के निवास स्थल। इस घट में अब हम निवास करते हैं, दास बन के हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं। हमारे समस्त कर्म चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हम कर्म करते हैं, ये कर्म के कर्ता हम नहीं, हम प्रभु के दास है, प्रभु मालिक है इस घट में, है वो जैसे करा रहे हम ऐसे करेंगे, ये भावना है। तो अब ये भावना तुम्हारे जाकर के मंगल साधन करने में समर्थ है ना। तो यह है हमारे तिलक धारण करने का कारण। कोई कहे तो ये क्यों धारण करते, बोले तो ये हरि मंदिर है, इसमें भगवान को हम प्रतिष्ठा करते हैं सुबह सुबह। ये हरि मंदिर, जैसे मंदिर देखकर कोई दंडवत करते उसका कल्याण हो जाता है, वो हृदय परिशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही किसी वैष्णव के ललाट में तिलक देखते हैं तो हम उसको प्रणाम करते हैं, है ना, तो वो पवित्र हो जाता है, दर्शन करता पवित्र हो जाता है, जो दर्शन करता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे इसीलिए तिलक धारण करना जरूरी है हमारे सनातन धर्म में। सबको बोले हैं जाओ तिलक धारण कर। एक जन तिलक धारण करके नहीं आया पाठशाला में, निमाय पंडित कह दिया जाओ तुम्हारा आज पाठ करने के लिए जो आए हो तुम शुद्ध हो के आए नहीं हो, जाओ तिलक करके फिर आना। उठा दिया, जाओ तिलक करके आना। ऐसे महाप्रभु थे, तिलक करते थे। आप सोची माता देखते हैं, हम तो उम्र तो हमारी हो गई है ज्यादा, और उस समय तो ऐसे समाज जीवन था, अल्प उम्र में शादी करा देती थी। बालिका 10 साल होने से माता पिता की चिंता की ठिकाना नहीं रहता। 10 साल हो गया बाबा, अभी तक पात्रस्थ किया नहीं, 10 साल हो गया। अब आपस में बड़ा आलोचना समालोचना होता। 10 साल 4-5 साल में शादी होती थी पहले, एकदम पहले ना 4-5 साल में पित्रालय में रहती थी, फिर जाकर उसको भेजती थी। ऐसे नियम था, ब्रजों में भी ऐसे नियम था पहले, अभी तो कानून बन गया अलग। तो पुत्र को 16-17 साल उम्र हो गया, सोची माता चिंता कर रहे हैं, आप तो ये तो एक तो कन्यादान करना, शादी कराना तो जरूरी है, समय हो गया। लेकिन विद्याभ्यास में वो लगे हैं।
वहीं पर रहते थे वल्लभ आचार्य नाम के एक परम पंडित। उनके कन्या थी, नाम लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया कभी गंगा स्नान करने आती थी, गंगा पूजा करती थी। उस समय छोटी है, महाप्रभु से छोटी। लेकिन महाप्रभु एक दिन गए गंगा स्नान करने के लिए, जा करके लक्ष्मी प्रिया उस समय आई है पूजा करने के लिए। लेकिन सता भाव है ना, वो तो बनावटी नहीं है, क्योंकि वो साक्षात राधा रानी के स्वरूप है। राधा कृष्ण दोनों का मिलित दोनों है कृष्ण, और उसी की शक्ति है लक्ष्मी प्रिया। वो तो उसी की शक्ति है, शक्तिमान पहचान लिए हैं लक्ष्मी प्रिया। अल्प उम्र है, 10-11 साल है, लेकिन भीतर में वो जान गए हैं जो ये हमारे पति है। और महाप्रभु भी बड़े नजर से देख रहे हैं उसको, जैसे ये हमारे नित्य काल के हमारे संबंध है, आज का नहीं। फिर वहां से तो महाप्रभु चले गए। अब इधर क्या हुआ, बनोमाली घटक नाम के एक घटक होता है, हमारे घटक बने जो शादी ब्याह कार्य कराते हैं, कहीं पात्र कराने के लिए, इसके लाली उससे शादी कराना, उसकी बेटा उसकी बेटी, ये उनके ये था सोर्स ऑफ इनकम, उनका काम ही था। उसको कहते हैं घटक। घटक अब यहाँ के कैसे प्रचलन पता नहीं, हमारे बंगाल में ऐसे है, घटक रहते उसका काम ही है। देखते हैं उसका घर में अच्छी लाली है, और वो तो उनकी जगह प्रस्ताव देते थे, तुम इसे सब अच्छा लड़का देंगे, तुमको ऐसा करो ऐसा करो, हमको इतना देना पड़ेगा, ऐसे तो आपस में संबंध कराते, घटक कहते। बीच में उसका इनकम होता था उनका काम ही था ये घट खाली करना घट खाली कहते बंगाल में। मनमानी घटक भी देखते हैं। निमाय पंडित तो बड़ा सुंदर हुआ है, इनको यहाँ भी थोड़ा शादी ब्याह करा देंगे तो कुछ धंधा हो जाएगा भाई, यहाँ तो चुपचाप बैठ रहना नहीं। अरे भी बड़ी सुंदर है, नाम है, समाज जीवन में नाम है। तो इधर उधर वल्लभाचार्य से भी बात किया, देखो तुम्हारे कन्या को अगर निमाई पंडित के साथ शादी करा दो, बहुत इतना सुंदर पुत्र, तो ऐसे तो उनको मिलेगा नहीं, मिलना संभव नहीं है। देखने में पैसा जरूर कम है, उतना आमदनी नहीं है, उतना विषय उतना है नहीं, लेकिन है तो अच्छा, बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं उतना दरिद्र भी है नहीं, उतना दरिद्र भी है नहीं। तो बनमाली घटक एक दिन आए हैं, भगवान को प्रणाम करके, हे राधा, हे ठाकुर जी, एक बार ये संबंध हो जाता, हम कुछ धंधा पानी हो जाएगा, और अच्छा भी है, बड़ी सुंदर ये संबंध है। ये लक्ष्मी प्रिया देवी भी साक्षात जैसे जगत लक्ष्मी है, देखने में इतनी मनमोहिनी, इतनी अनिंदा सुंदरी। जो जैसे महाप्रभु अनिंद सुंदर, ऐसे ही लक्ष्मी प्रिया देवी भी जैसे अनिंद सुंदरी, अद्भुत छटा सुंदर, एक दिव्य सुंदरता, एक दिव्य छटा है ना। तो ऐसे हैं, दैवी शक्ति संपन्न। तो बनवाली घटक आए हैं, शची माता के पास आके, शची माता की परिचय था, बैठने के लिए आसन दी। कैसे आप आए हैं, क्या बात है, आप तो आते नहीं है, आप कैसे आए हैं? ना कह रहे हैं तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, अच्छा है, सुंदर है, जब शादी ब्याह इसके लिए आप कोई चिंता कर रहे हैं या नहीं? करनी तो चाहिए। हाँ करेंगे करेंगे, अभी तो बच्चा हमारा बालक बालपन गया नहीं है, अभी पढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ने तो फिर हम चिंता करेंगे। ठीक, अच्छा। तो फिर और कुछ बात कहे नहीं। तो बनवाली घटक देखते हैं भाई यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो हम क्या कैसे उनको बार बार कहें कि उनको शादी कराओ शादी कराओ। देखिए बेटा तो बड़ा हो गया, अब तो शादी देने लायक हो गया, अगर ऐसे सुपात्र एक पात्री ऐसे मिल जाए तो हाँ देखेंगे, अभी तो बच्चा हमारा खेल रहा है, अभी तो अल्प उम्र है। तो थोड़ा निराश होकर के ना, ये बनेगा नहीं काम, क्योंकि मैया ऐसे हमको संभाषण नहीं किया, इस विषय में कुछ आग्रह प्रकट नहीं किया। जा रहे हैं, निमाई पंडित आ रहे थे। कैसे बनवानी पंडित जी, आप कहाँ से आ रहे? अरे आ रहे थे तुम्हारे घर से। हमारे घर क्या बात है? नहीं ऐसे ही थोड़ा गए थे, जो तुम्हारा भी उम्र हो गया, अभी अभी शादी ब्याह करने का तो समय अभी आ ही गया है, ऐसे ही गए थे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। तो माँ ने क्या कही?
तुम्हारे माँ ने तो हमको तो ठीक से संभाषण नहीं किया। तो थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि महाप्रभु का मन जानते हैं, और लीला है ना, जहाँ हमको लीला करनी है आगे जानते हैं ना, जो वही द्वारा हमारे विवाह कार्य संपन्न होना है, वो लक्ष्मी प्रिया जो है वही हमारी नित्य कांता है। तो महाप्रभु वनमाली घटक तो चले गए। निमाई पंडित जा करके माँ को कहते, मैया, हाँ बेटा, वनमाली घटक आए थे, तुम उसको अच्छी तरह से आदर से संभाषण नहीं किया। मैया सोचते हैं बेटा ऐसे शब्द क्यों कहता है, इसका अंदर कुछ अलग इशारा देखने में आता है हमको। उनको संभाषण करो, घटक को संभाषण करो, आदर क्यों नहीं किया, संभाषण नहीं किया, तो शायद हमारे बेटे की इच्छा है आप शादी करने का। मैया बुद्धिमती है, बेटा का ये बात से ही उनके भीतर जो बनवाली घटक आया, उनको आपने अच्छी तरह से संभाषण नहीं किया, उन जो बात किया उससे आपने आदर से लिया नहीं, ऐसे मैया समझ गए हैं हमारे बेटा का अब इच्छा हुई है इसको। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, तुम बुला लाना, हम फिर हमसे भूल हो गया, फिर चलो फिर बुला लाना, फिर उनसे बात करेंगे, फिर क्या है। अब मैया ठीक कर लिया, जो बस बनवाली घटक को बुलाया, बनवाली घटक आया, आ करके फिर बोलो कहाँ पत्र है, नहीं ऐसी कन्या है, वल्लभाचार्य है, परम विद्वान है, उनकी एक सुशीला परम सुंदरी अनिंदा सुंदरी दिव्या एक अद्भुत एक कन्या है, मनोरमा कन्या है, हम चाहते हैं इसके साथ तुम्हारे पुत्र का पात्रस्थ ये कन्या तुम्हारे घर में आ जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, तो ठीक है तुम बात करो। वो इशारा तो पुत्र का मिल गया है। मैं अगर तो ठीक है बात करो वल्लभाचार्य से, वो क्या चाहते, वो क्या कहते हैं। फिर वल्लभाचार्य जी के घर गए हैं बनवाली घटक, उनको तो काम ही यही है, वहां से भी कुछ मिलेगा, यहाँ से भी कुछ मिलेगा। गए हैं, जाकर के बात करते वल्लभाचार्य जो देखते, हाँ निमाई पंडित तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, तो कहते हैं अच्छा है। देखो जब घटक पास आते हैं तो बेटी का जो बाप है ना, ये हर समय दरिद्र रहता है, हर समय लाख रहने से भी हमारे तो कुछ देने लायक है नहीं, हम तो बस पत्रम पुष्पम देकर के हम शादी करें, ऐसा पहले तो ऐसा कहते हैं कि ना जाने क्या मांग ले। तो मतलब बढ़िया, लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण है, हमारे तो देने का कुछ समर्थ तो है नहीं, हम तो ऐसे दरिद्र ब्राह्मण है, हम देखो पास हरितु की देकर के ही हम कन्या संप्रदान करेंगे बाबा, इससे अधिक हम दे नहीं पाएंगे, ये कह देना। ये तो कहने की बात है, ऐसा थोड़ी है। कन्यादान करने से कौन पिता चाहते नहीं कि हमारे कन्या का सुंदर करके सजा के हम संप्रदान ना करें। तो आए हैं, आकर के राजी हो गए हैं, बड़ी खुशी की संवाद है। अब सोची माता भी बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किए हैं, अब खबर हो गया निमाई पंडित शादी करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो हम लोग भी तैयार हो जाए बाराती के लिए, हम लोग चलेंगे, काल चलेंगे। हाँ काल चलेंगे, शादी कैसे शादी होती हम लोग देखेंगे आज यहीं पर। जय जय श्री राधे श्याम, सद्गुरुदेव भगवान की जय।